हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी वर्कशीट जिसका नंबर है 156। डेट है 29 जनवरी और ये मैथमेटिक्स की वर्कशीट हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आज की वर्कशीट बड़ी ही इंटरेस्टिंग आई है। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम जो मैथ्स पढ़ते हैं उसको हम डेली के कामों में, जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं उनमें उसका उपयोग यानी यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस वर्कशीट में समझाया गया है, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। बच्चों इतनी सारे जो लिखा हुआ है इसको देख के डरना नहीं है। ये मतलब हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, अच्छे से समझाई गई है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी है और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज बच्चों इसमें चटनी और अचार का उदाहरण देके हमें समझाया गया है मैथ्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बताया गया है। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। सभी जाते हैं अपने गांव, आप भी गए होंगे सर्दियों की छुट्टियों में। वहाँ उसने देखा सभी लोग अचार और इमली अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त थे। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी को पूछा कि दादी क्या हो रहा है। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेंगी, इसलिए हमें उन्हें संरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। अब दादी ने उसको कहा कि जो सर्दियों में सब्जियां होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हम उनको जैसे वो ज़्यादा टाइम तक चलें, ख़राब नहीं हो, संरक्षित यानी उनको सेफ रख लिया जाता है, सही उसको अच्छे से संभाल के रखने के लिए कि ख़राब ना हो, इसलिए उनका अचार या चटनी बना ली जाती है जो कि ज़्यादा टाइम तक चलती है। यह अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा हो सके। ठीक है, अचार बेच बेच के कमाते हैं ताकि खर्चा चले, कमाई हो। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, सलगम, मटर और टमाटर जैसी को सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाज़ार में बेचा जा सकता है। जैसे किसी का अचार बना लिया, किसी की चटनी बना ली, किसी का मुरब्बा बना लिया, ऐसे ही उनको अलग अलग तरीक़ों से संरक्षित यानी सुरक्षित एक तरह से आप समझ सकते हैं किया जाता है और उनको बेचा जाता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तब आगे ये दिए गए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा है, इसमें हमें सीखने को मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि हम जो मैथ्स पढ़ते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये हम अपनी डेली की लाइफ में, रोज़ की जो लाइफ है उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक कीमत की सारणी दी गई है यानी रेट लिस्ट दी गई है। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है सब्जियों का नाम और एक तरफ है उनका 1 किलो के हिसाब से भाव। यानी जैसे गाजर है, इसके आगे लिखा है 18 रुपये, तो इसका मतलब है कि गाजर है वो 18 रुपये की 1 किलो आती है। ऐसे ही मटर है 36 रुपये किलो आता है, फूल गोभी है 13 रुपये किलो आती है, सलजम है 24 रुपये किलो आती है और टमाटर है वो 16 रुपये किलो आता है। तो इस सारणी की हमें हेल्प मिलेगी आगे सॉल्व करने में। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन अपना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये रहा। तो रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई। तो बच्चों सबसे पहले तो लिख लो कितनी चटनी बनाई, 150 किलो टमाटर। ठीक है, 150 kg टमाटर, टोमेटो। ठीक है,
चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी और 1 लीटर सिरका यूज़ किया। कितनी किलो चटनी, सॉरी कितनी किलो चीनी, 10 kg शुगर और 1 kg सिरका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये है, अब इसमें टमाटर की कीमत दे दी 16 रुपये, यहाँ भी दिया हुआ है। अगर हमें नहीं पता होती तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते थे। 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये और 1 किलो चीनी की कीमत 48 रुपये है। अब जो तीन चीज़ें यूज़ हुई, टमाटर, सिरका और चीनी, तीनों का हमें वज़न पता चल गया। कितना है, टमाटर का 150 किलो, चीनी का 10 किलो और इसका 1 लीटर। इसकी मात्रा हमें पता चल गई कितना कितना यूज़ किया है, और तीनों की कीमत भी पता चल गई, कौन कितने रुपए किलो और कितने रुपए लीटर आता है। तो अब हमें पूछा क्या है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में कुल कितनी लागत आई होगी। बताओ बच्चों, है ना आसान। कैसे आसान है, चलिए देखते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मैथ कोई ऐसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और ये इजी भी लगेगी। तो सबसे पहले तो चलो टमाटर का भाव निकालते हैं। तो टमाटर का भाव कैसे निकालेंगे। टमाटर का वज़न हमें पता है कितना है, 150 रुपये किलो, और उसका भाव हमें पता है कितना है, 16 रुपये किलो। ठीक है, 16 रुपये किलो है ना। तो बच्चों 1 किलो टमाटर आता है 16 रुपये का। ठीक है, 1 किलो आया कितने का, 16 का। तो मान लो हमें 150 का निकालना है, उससे पहले मान लो बता रहा हूँ, 5 किलो टमाटर कितने का आएगा, 16 × 5। सही है कि नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों 150 किलो टमाटर कितने का आएगा, 16 × 150। तो इससे हमें टमाटर का भाव पता चल जाएगा। समझ में आया बच्चों, 1 किलो 16 का आता है, तो 2 किलो कितने का आएगा, 16 × 2, 3 आएगा, 16 × 3, 4 किलो आएगा 16 × 4, ऐसे ही 5 किलो आएगा 16 × 5। ठीक है, और ऐसे ही 150 आएगा 16 × 150। तो 16 × 150 हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताओ। 16 × 150 हम करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2400 रुपये। ये आपको एक तरफ लिख लेना है, ये काम आएगा। ये आ गया हमारे टमाटर का टोटल कितना पैसा लगेगा। ठीक है, गुना करना आपको आता है। अगर नहीं आता है तो आप कर लीजिए, जैसे हम बचपन में करते थे। पहले 6 से तीनों को गुना करो, फिर 1 से तीनों को गुना करो और फिर जोड़ दो। ठीक है, तो ये 2400 आपको याद रखना है। अभी यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। टमाटर का भाव आ गया हमारे पास। दूसरी चीज़ क्या है, चीनी। चीनी कितनी लगी थी, 10 किलो, और चीनी का भाव क्या था, 48 रुपये किलो। तो बच्चों 1 किलो चीनी आती है 48 रुपये की। 5 किलो चीनी कितने की आएगी, 48 × 5। ऐसे ही बच्चों 10 किलो चीनी कितने की आएगी, 10 किलो चीनी आएगी 48 × 10। तो 48 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 480। ठीक है बच्चों, 480 आएगा। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे गुणा करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुणा करके नहीं बताया जा रहा तो देखिए, पहले हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 0, 0 को 8 से किया 0, 0 को 4 से किया 0, यहाँ पे हमारा क्रॉस, फिर 1 को 8 से किया तो 8, और 1 को 4 से किया तो 4। इनको सबको ऐड करना है, तो ये 0 का 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये 0 का 0, 0 + 8 कितना हुआ, 8, और 4 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 4, तो 4, 480।
आ गया 480। अब तीसरा है सिरका। सिरका कितना था? 1 लीटर। तो इसमें तो कुछ गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 1 लीटर की कीमत है, 1 लीटर सिरके की कीमत है 35 रुपये किलो। तो 1 लीटर सिरका 35 रुपये का। एक ही लीटर है, ज़्यादा तो है नहीं, तो यही करना है। तो टोटल कीमत कितनी लगेगी? तो इन तीनों को अब हम जोड़ देंगे। 2400 रुपये के हमने टमाटर खरीदे, 480 रुपये की हमने चीनी खरीदी और 35 रुपये के हमने सिरका खरीदा। तो इन तीनों को अब हम जोड़ेंगे। देखो, 0 0 + 0 + 5 कितना हुआ? 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5। ऐसे ही इसको करेंगे। कलर चेंज कर लेता हूँ आपको हेल्प के लिए। ऐसे इसको करेंगे। ये वाला 0 + 8, 0 + 8 कितना हुआ? 8 + 3, 8 और 3 8, 9, 10, 11, 11 का 1। ठीक है, 11 का 1 लिख दिया। 1 बचा, उसको हम साइड में लिख लेते हैं, अभी जोड़ेंगे। अब आगे वाला है 4 + 4 कितना हुआ? 4 और 4 8, और 1 ये था पीछे वाले का, तो 8 और 1 9। ठीक है, ऐसे ही चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? 2। अब 2 के नीचे तो कुछ है नहीं, और नहीं इधर कुछ हमने बचाया था, तो 2 का 2। तो ये है बच्चों हमारी टोटल लागत, जो कि टमाटर 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने में लगेगी, 2915 रुपये। तो ये है हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। बस आपको ध्यान लगाना है और डरना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी ऐसा ही मिलता जुलता सा है, तो देखते हैं। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर, फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलजम और 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए। तो इन्होंने 3 सब्जी बता दी। 25 किलो क्या लिया? गाजर, 25 किलो शलजम और 12 किलो फूल गोभी। बस इन 3 ही सब्जियों का है, और इन तीनों की लिस्ट हमारे पास है। गाजर, फूल गोभी और शलजम है, तो बस वैसा ही है। देखो, 1 किलो गाजर आ रही है कितने रुपए की? 1 किलो गाजर आ रही है 18 रुपये की। ये टेबल में हमें दिया है। तो गाजर हमने कितनी यूज़ करी? 25 किलो। तो 25 किलो गाजर कितने की आएगी? 18 गुणा 25, है ना? तो ये हो गया हमारा गाजर का भाव। तो चलो 18 गुणा 25 कर लेते हैं। तो देखो बच्चों कैसे है, 18 गुणा 25 किया। सबसे पहले हम 5 से गुणा करेंगे 18 को। तो 5 को 8 से गुणा किया तो आएगा कितना? 8 पंज 40, मतलब 8 5 जा 40। तो 40 का 0 हमने यहाँ लिख दिया, और जो 4 था उसको हमने साइड में लिख लिया। अब 5 को गुणा करेंगे 1 से, तो 5 बन जा 5, प्लस ये जो 4 बचा था, तो 5 + 4 कितना? 9। ये 9 यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे मार दिया हमने क्रॉस। अब 2 को गुना करेंगे 18 से, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 18 2 जा 36 होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 8 जा 16, 16 का 6 यहाँ लिख दिया। जो 1 बचा उसको साइड में लिख लिया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2, और ये वाला प्लस, तो 2 और 1 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस कुछ नहीं तो 0,
9 + 6 कितना होता है? 15। 15 का 5 यहाँ लिख दिया, एक बचेगा उसको साइड में लिख लिया। अब 3 प्लस ये वाला एक कितना हो गया? 4। तो ये आ गया 450। तो याद रखना गाजर की कीमत आ गई 450। ठीक है। ऐसे ही अब आगे क्या है? 25 किलो शलजम। अब शलजम हमें पता है 24 रुपए की आती है, 1 किलो आती है 24 रुपए की। तो 25 किलो कितने की आएगी? 24 गुणा 25। ठीक है। तो 24 को गुणा करेंगे 25 से तो कितना आएगा बच्चों? तो ये बच्चों मैंने आपको गुणा करके डायरेक्ट दिखा दिया है। जैसे पहला समझाया था वैसे ही होगा। आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, वरना तो मुझे उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करना आता ही है। और अगर नहीं भी आता है तो जैसे इससे पहले वाला हमने किया वैसे ही तरीके से ये करना है बच्चों। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 600। इसको भी हम लिख लेंगे साइड में। कितना आया था? इसका आ गया, शलजम का आ गया 600। और गाजर का कितना आया था? गाजर का आया था, गाजर का हमने निकाला था 450। तो इन दोनों को साइड में लिख लिया। तीसरा क्या है? 12 किलो फूल गोभी। ये बच्चों आप नोटबुक में लिख लोगे, आपको याद रहेगा। मेरे यहाँ से मिट जाता है इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है। अगला है 12 किलो फूल गोभी। फूल गोभी का भाव हमें ये रहा पता है, 13 रुपये किलो है। तो 1 किलो आती है 13 रुपये में। तो 12 किलो कितने में आएगी? 13 गुणा 12। तो ये करना है, तो चलो करते हैं। तो ये आएगा, 13 को हम 12 से गुना करेंगे तो 156। तो ये हमारे पास आ गया फूल गोभी का। तो ये और भी इजी मल्टीप्लिकेशन था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इससे पहले वाला थोड़ा इससे टफ था, और जो सबसे पहले हमने सॉल्व किया वो सबसे टफ था। ठीक है। तो आपको पहला समझा दिया तो आप दोनों कर पाएंगे मुझे उम्मीद है। अगर बच्चों नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो तीनों का भाव हमने निकाल लिया। क्या क्या आया था? 450 आया था गाजर का, 600 आया था शलजम का, और 156 आया है फूल गोभी का। तो टोटल सब्जियों का खर्चा कितना हुआ? इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ो कितना आएगा। 0 + 0, 0 + 0 0, और +6 तो 6, क्योंकि 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब आगे चलते हैं। ये वाला 5, ये 5 + 0, 5 + 0 कितना? 5, और +5, तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। 10 का 0 हमने यहाँ लिख लिया, एक आ गया उसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, ऐड करेंगे इसमें। तो आगे चलते हैं। आगे अब क्या है? आगे है अब ये 4 + 6 कितना हुआ? 4 + 6 10, +1 11, और +1 ये था 12। 12। तो ये हो गया हमारा आंसर 1206 रुपये। तो 1206 रुपये लगे बच्चों सब्जियों पे ये वाले अचार, खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे इन्होंने मैथ को रिलेट किया है अपनी रोज़ वाली लाइफ से। मज़ा आ रहा है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा है। रोहन के परिवार में कुल 75 किलो अचार बनाया। यदि वे अचार को आधा आधा किलो के मर्तबान में भरते हैं, मर्तबान ऐसा होता है जो अचार रखते हैं ना, आपके घरों में भी होगा, तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की ज़रूरत पड़ेगी? तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो बच्चों, हमने बनाया 75 किलो
अचार बनाया टोटल। और एक मर्तबान में कितना आ रहा है? आधा किलो। यानी 1 किलो भरने के लिए कितने मर्तबान लगेंगे? एक में आधा किलो आ रहा है। देखो एक में आ रहा है, एक में आ रहा है आधा किलो। तो आधा किलो प्लस आधा किलो कितना हुआ? 1 किलो। तो 1 किलो भरने में कितने मर्तबान लगेंगे? 2 मर्तबान। ठीक है कि नहीं बच्चों? 1 किलो अचार 2 मर्तबान में भरेगा। तो 5 किलो मर्तबान में 5 किलो कितने में भरेगा? 10 मर्तबान में। आया समझ में? देखो आधा किलो अचार के लिए चाहिए हमें 1 मर्तबान। अगर 1 किलो अचार हो गया तो चाहिएगा 2 मर्तबान। अगर 2 किलो अचार हो गया तो चाहिए कितने? 4 मर्तबान। मतलब जितना किलो है उसके डबल हमें मर्तबान चाहिए, क्योंकि 1 मर्तबान में आधा किलो ही भर रहा है। तो अगर 5 किलो अचार है तो कितने? 10 मर्तबान लगेंगे। और हमारे पास कितना है? 75 किलो है। तो अगर 75 किलो है तो 75 किलो के कितने चलेंगे? मतलब इसके डबल, यानी 75 × 2। और 75 × 2 होता है 150। यानी 75 का डबल मर्तबान लगेंगे हमें। तो हमारा आंसर आ गया। आपको ऐसे लिखना है कि 1 किलो अचार के लिए 2 मर्तबान। तो 75 किलो अचार के लिए 75 × 2 मर्तबान। और 75 × 2 कितना होता है? 150 मर्तबान लगेंगे बच्चों। 150 मर्तबान हमें लाने पड़ेंगे 75 किलो अचार भरने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। ठीक है, इसके लिए वह गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे? ये भी अच्छा है। अब बच्चों देखिए, एक डब्बा है, उसमें हम 6 मर्तबान रख सकते हैं। तो 2 डिब्बों में कितने रख सकते हैं? एक में और 6 रख देंगे। तो दोनों में मिलके कितने हो गए? 12, है ना बच्चों? तो हमारे पास है कितने? 150। तो 150 रखने के लिए हमें कितने चाहिएंगे? तो ये देखिए ऐसे करेंगे, 6 मर्तबान आते हैं एक डिब्बे में। एक मर्तबान कितने में आएगा? 1/6 में, क्योंकि एक डिब्बे में 6 आ रहे हैं। तो एक मर्तबान तो डिब्बे के छठे हिस्से में आ जाएगा। तो 1/6 डब्बा चाहिए। और अगर एक के लिए 1/6 चाहिए, तो अभी अभी पढ़ा था हमने, अगर 150 रखने हैं तो कितने चाहिएंगे? 1/6 गुणा 150। यानी सीधी सीधी बात ये है कि 150 में हमें 6 का भाग देना है। ठीक है, तो 150 में 6 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 25। तो हमें 25 गत्ते के डब्बे चाहिएंगे 150 मर्तबान को रखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रुपये रखी है, तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी? तो वही सिंपल, एक की कीमत कितनी है? 175। तो 10 की कितनी होगी? 175 गुणा 10। तो 150 है अपने पास। तो 150 की कितनी होगी? 175 गुणा 150। ये वाला आपके मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट है बच्चों। अगर आपने ये कर लिया तो आप समझिए मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ,
लेकिन आपको ये खुद से भी एक बार करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। 175 गुणा 150, तो जीरो को सबसे करेंगे 5 से तो जीरो, 7 से गुणा करेंगे तो जीरो, जीरो को 1 से गुणा करेंगे तो जीरो, यहाँ पे क्रॉस। 5 को 5 से किया तो 25 आया 2, इसको लिख लिया साइड में। 5 को 7 से किया तो 35, 35 प्लस ये वाला 2 कितना हुआ 37, 37 का 3 बचेगा, इसको लिख लिया इधर। 5 को किया 1 से तो 5 और 3 कितना 8। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस। अब 1 को गुणा करेंगे 175 से तो 175 ही आएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ये तो ज़ीरो है, ये वाला तो ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला ज़ीरो प्लस ये वाला 5 कितना, 0 प्लस 5 5। अब ये 0 प्लस 7 कितना हुआ, 7 प्लस 0 7। अब इसमें 5 और ऐड कर देंगे तो 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 बचा उसको साइड में लिख लिया। 8 और 7 15 प्लस ये वाला 1 16, 16 को 6 लिख लिया, इसका 1 इधर लिख लिया। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 2, तो ये आ गया हमारा आंसर 26250। ठीक है बच्चों, ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप एक बार खुद से करके देखेंगे घर पे। तो बच्चों ये हो गई हमारी 5 सवाल। तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। इसमें दिया है कि अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 12-13 पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वाले वीडियो में बच्चों इतना ही। हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।